तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके सामने आपके विशाल शर्मा सर आ चुके हैं। आज का टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए बेटा, आपके लिए लेके आए हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके लिखा, कमेंट पे लिखा कि सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो बनाओ। तो मैंने आपके लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो आज तैयार कर ली है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं बेटा, ज्यादा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है ना, मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हीट का फ्लो होना, हीट का फ्लो आपको पता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है ना। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है। क्या कभी आपने ऐसे सुना है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है? नहीं सुना। इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, आप हीट इंजन के बारे में सुनोगे, हीट पंप के बारे में सुनोगे, आपको वन बाय वन मैं बताता हूं। जैसे होता क्या है बेटा, आप ज्यादातर क्या करते हो बेटा, अपनी मैकेनिकल एनर्जी को 100% मैकेनिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक ब्लॉक है, एक फ्रिक्शन सरफेस के ऊपर रख दो उसको। ठीक है, उसको v वेलोसिटी दे दो, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv²। आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब मेरी बात सुनो, वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। कैसे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी? क्योंकि फ्रिक्शन उसको काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगी, खत्म कर देगी। सही बात है। इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी हाफ mv² कहाँ चली गई? फ्रिक्शन के वर्क में चली गई। और फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है? हीट में डेसिपेट हो जाता है। बोलो सही बात है कि नहीं बात है? तो 100% मैकेनिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। और आपको बताना चाहूंगा कि हीट एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन 100% नहीं, पार्शियली कन्वर्ट होती है। ऐसी अभी तक कोई भी डिवाइस नहीं बनी है जो हीट एनर्जी को 100% कन्वर्ट कर दे। किसके अंदर बेटा? यूजफुल वर्क के अंदर, यानी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू एब्जॉर्ब हीट एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल वर्क। वही मैंने आपको बोला कि 100% हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यही हीट इंजन कहता है। हीट इंजन है क्या, ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। हीट इंजन की साइकिल भी समझेंगे, कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, पीवी डायग्राम की साइकिल। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या देता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकंड स्टेटमेंट ये देता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी प्रोसेस टू हैव ओनली हीट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ऐसा कभी भी नहीं होगा बेटा कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो हो जाए अपने आप। हाँ, हो सकता है अगर आप एक्सटर्नल वर्क लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे रेफ्रिजरेटर के अंदर, मैं बताऊंगा आपको लेटर कि रेफ्रिजरेटर के अंदर ऐसे ही होता है, हीट फ्लो होता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, लेकिन वहां पर वर्क एक्सटर्नल होता है। कौन कराता है वहां पे एक्सटर्नल वर्क? रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा हुआ कंप्रेसर कराता है। उसी कंप्रेसर के वर्क करने की वजह से ही आपका बिल आता है बिजली का। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ब्लॉक डायग्राम से। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हीट इंजन। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टेटमेंट का। दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर कर दिए मैंने। ये वाली स्टेटमेंट हीट इंजन में एक्सप्लेन होगी, और ये वाली स्टेटमेंट कहां एक्सप्लेन होगी बेटा? रेफ्रिजरेटर में, जिसका दूसरा नाम हीट पंप भी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। इरेज कर दूं? बिल्कुल कर दो सर, कर रहे हैं सर आपके इरेज। ठीक है, अच्छा अच्छे से समझना। अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो मेरा विश्वास है कि आप एक भी सवाल गलत नहीं करोगे आज के बाद हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, चलो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन क्या है? देखो हीट इंजन में क्या होता है बेटा? हीट इंजन में हाई टेम्परेचर पर होता है सोर्स। ब्लॉक डायग्राम से समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं, सोर्स होगा किस पर? हाई टेम्परेचर में, मतलब TH। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा? इससे आप हीट यूज करोगे, और वो हीट किस में यूज करोगे आप? एक्सटर्नल वर्क में यूज कर सकते हो, है ना। यूजफुल वर्क में आपकी हीट यूज होगी। कुछ पार्ट हाई टेम्परेचर से हीट आएगी और वो एक्सटर्नल वर्क में यूज हो सकती है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम Q1 हीट। ठीक है, सही बात है। कुछ पार्ट वर्क में यूज हो गया, और कुछ पार्ट क्या हो गया बेटा? हीट सराउंडिंग में क्या कर गई? चली गई। ठीक है, रिजेक्ट हो गई। तो इसको बोलेंगे सिंक, जिसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा? लो। और हीट, बची हुई हीट क्या चली गई? यहां चली गई। तो ये क्या समझ में आ रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं मेरे बच्चे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन से? यहां पर कि सर Q1 हीट आई, कुछ वर्क हुआ, और कुछ कहां चली गई? सिंक में चली गई। तो किस में चली गई? वर्क में और Q2 में। अच्छा एक बात बताओ, जो Q1 हीट है वो है एब्जॉर्ब हीट, और जो Q2 हीट है वो है रिजेक्ट हीट। समझते हो इस बात को? तो एफिशिएंसी क्या लिखोगे आप? एफिशिएंसी मैंने आपको पहले भी बताया था, एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट, जो भी वर्क मिला किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी,
अपॉन उसका रेशो किसके साथ, हीट एब्जॉर्ब के साथ, हीट एब्जॉर्ब के साथ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आउटपुट वर्क क्या है आपका W और हीट एब्जॉर्ब क्या है आपका बेटा Q1। बोलो सही बात है सर, समझ में आया, आगे बढ़ जाओ। बढ़ रहे हैं सर आपके आगे। W क्या होगा मेरे बच्चे, Q1 माइनस Q2, ठीक है, अपॉन मेरे बच्चे क्या आएगा नीचे Q1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1 बाय Q1 यानी 1 माइनस Q2 बाय Q1। सही बात है, सही बात है। इसको लिख सकते हो 1 माइनस Q2 क्या है, रिजेक्ट हीट, रिजेक्ट हीट का मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है यहाँ पर, अपॉन एब्जॉर्ब हीट। क्यों सर आप रिजेक्ट हीट का मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हो, आप डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते रिजेक्ट हीट को। मैंने आपको बताया है कि रिजेक्ट हीट क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। अगर नेगेटिव आपने यूज कर लिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एफिशिएंसी 1 प्लस हो जाएगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एफिशिएंसी तो 100% से ऊपर हो जाएगी, जबकि मैं तो कह रहा हूं 100% भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कार्नोट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए साइकिल दी, उसको आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उन्होंने एक कार्नोट साइकिल दी, वो आपकी वीडियो में, आगे की वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया, चलो। उन्होंने साइकिल क्या दी कार्नोट के, कार्नोट साइकिल के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल कर आई हीट इंजन की। किसके किसकी निकल के आई, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आई। तो मेरे बच्चे कार्नोट साइकिल ये थी, आप रिकॉल कर लो, आपको कार्नोट साइकिल पढ़ाई भी गई है पहले भी, ठीक है, आप रिकॉल कर सकते हो। ऐसी कार्नोट साइकिल थी कि नहीं थी आपकी, बिल्कुल थी। इसमें मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस क्या है बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो आपको क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आपने हीट दी, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है हीट, ये टेम्परेचर क्या है बेटा, टी हाई, ठीक है। फिर ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, फिर ये एडियाबैटिक है, यहाँ पर एडियाबैटिक है, टेम्परेचर लो हुआ, ठीक है। फिर टेम्परेचर लो रहा क्योंकि आइसोथर्मल है, ये यहाँ कंप्लीट, ऐसे ही यहाँ हाई रहा क्योंकि ये आइसोथर्मल है। फिर लो से क्या हुआ बेटा, हाई हुआ टेम्परेचर। तो ये हीट इंजन है फॉर कार्नोट साइकिल, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला हीट इंजन फॉर कार्नोट साइकिल, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी पढ़ाई गई है ना, आपको कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी भी पढ़ाई गई है। क्या पढ़ाई है, 1 माइनस टेम्परेचर लो अपॉन टेम्परेचर हाई। बोलो निकलवाई थी, ड्राइव भी करवाई थी, एफिशिएंसी मैंने आपको कराई थी कि नहीं कराई थी। आप पुरानी वीडियो में देख सकते हो, मैंने बोला ना आपको आगे वीडियो बनाएंगे, मेरे को भूल गया था, एक्चुअली वीडियो हम बना चुके हैं, है ना, आप उसमें देख सकते हो। सही है बेटा। तो 1 माइनस TL/TH क्या हो गया आपका, हीट इंजन फॉर कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी होगी। और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी। और प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस है मेरे बेटे, ये बताओ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बेटा, क्लॉकवाइज। इसमें वर्क क्या है, पॉजिटिव है, वर्क क्या है इसमें, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क का मतलब ये हुआ कि हीट इंजन ने वर्क कराया, हीट इंजन ने वर्क कराया। अगर नेगेटिव वर्क होता तो इसका मतलब वर्क की जरूरत पड़ रही है, वर्क की, एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ रही है, जो हम पढ़ेंगे किसमें, हीट पंप में, ठीक है। तो कैसी प्रोसेस है ये, साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी ये। और कार्नोट के लिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम। और सिंपल हीट इंजन अगर कार्नोट साइकिल नहीं है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस हीट रिजेक्ट अपॉन हीट एब्जॉर्ब। बोलो मजा आया, यस सर मजा आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं हीट पंप। क्या पढ़ते हैं बच्चे, हीट पंप। चलो हीट पंप पढ़ते हैं। हीट पंप रिवर्स होता है इसका, हीट पंप क्या होता है मेरे बच्चे, इसका रिवर्स। क्या होता है हीट पंप, बताता हूं आपको मैं। हीट पंप में काम कैसे होता है, हीट पंप कुछ इस तरीके से होता है, इसको इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिवर्स ऑफ क्या होता है हीट पंप, हीट पंप इज रिवर्स ऑफ हीट इंजन, रिवर्स ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर, जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं समझाता हूं कि आपको होता क्या है। आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है ना, हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर, सही है। चलो बताता हूं। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं फिर रिवर्स ऑफ हीट इंजन, जिसको बोलते हैं हम हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है आपको बताता हूं। रेफ्रिजरेटर का काम होता है, जैसे आपने गर्म दूध रख दिया फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज का टेम्परेचर क्या है बेटा, लो, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है बेटा, हाई। तो रेफ्रिजरेटर का पता क्या काम होता है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है उस लो टेम्परेचर वाली जगह, यानी फ्रिज के अंदर जो है, वहां से गर्म दूध में से हीट निकालेगा
और उसको कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा। तो ये काम अपने आप तो हो नहीं सकता कि हीट कोल्डर रीजन से कहाँ चली जाए, हॉटर रीजन में। तो यहाँ काम कौन कराएगा बेटा, यहाँ काम कराएगा आपका कंप्रेसर, ठीक है, जिससे आपका बिजली का बिल आता है रेफ्रिजरेटर का। कंप्रेसर ही बिजली का बिल लेके आता है, ठीक है। तो कंप्रेसर का क्या काम होता है कि लो टेम्परेचर वाली जगह से, यानी गर्म दूध यहाँ लो टेम्परेचर पर रख दिया आपने फ्रिज के अंदर, इसमें से हीट निकालेगा, सही बात है, और कंप्रेसर वर्क करेगा। ये टोटल एनर्जी मिलके कहाँ होगी, सराउंडिंग में डेसिपेट होगी, निकलेगी Q2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ब्लॉक डायग्राम, बिल्कुल समझ में आया सर, अच्छे समझ में आया। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, लो। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन ये कहते हैं Q1 हीट निकली, किसने निकाली, कंप्रेसर ने निकाली, वर्क किया, और किस में चली गई, सराउंडिंग में चली गई Q2 बनकर। तो Q1 प्लस W इक्वल टू Q2, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा, हीट इंजन में क्या हो रहा था, हीट इंजन में आपका सिस्टम को हीट मिलती थी और उसकी हीट का कुछ पार्ट वर्क में यूज होता था। अरे बोलो, यहाँ क्या है, यहाँ हीट निकालने के लिए वर्क कराना पड़ रहा है। बोलो दोनों बातों में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहां वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस का पॉजिटिव था, तो यहाँ साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा मेरे बेटे, नेगेटिव होगा। इसी वजह से साइकिल कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगी। बोलो समझ में आ रहा है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। अगर मैं कार्नोट के लिए ही पढ़ूं, प्रेशर वर्सेस वैल्यू, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो दो एडियाबैटिक होते हैं, दो आइसोथर्मल होते हैं कार्नोट में, अभी भी बताया। तो एडियाबैटिक क्या, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ओवरऑल इस साइकिल का वर्क नेगेटिव आ रहा है, सही बात है। तो इसीलिए हीट इंजन हीट पंप और रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऐसे डिफाइन किया गया है कि आपका रेफ्रिजरेटर या फिर कंप्रेसर कितनी हीट निकाल पा रहा है कितना वर्क कराने पे, सही बात है। तो कितनी हीट निकाल पा रहा है कितनी बिजली का बेसिकली यूज करने से। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए बेटा, आपका ज्यादा होना चाहिए, मतलब अच्छे रेफ्रिजरेटर होने के लिए कि ज्यादा हीट निकाल दे कम बिजली यूज करके, मतलब कम एक्सटर्नल वर्क करके, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर बिजली है जो आपका बिल आता है, ठीक है ना। तो कैसे, कितनी हीट निकाल पा रहा है दैट इज Q1, और कितना वर्क करके दैट इज W। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन हुआ बीटा, बीटा इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। कैसे आया, क्योंकि W की जगह लिख दिया Q2 माइनस Q1। बोलो सही बात है कि नहीं है। ये इसने हीट निकाली और ये कहाँ हुई, सराउंडिंग में रिजेक्ट हुई Q2। बोलो समझ में आया, समझ में आया तो बच्चे कमेंट में लिख देना कि सर समझ में आया, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।